हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का अप्लाइड मैथमेटिक्स का एपीसी एमएल अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखिएगा इस एक्सरसाइज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने जो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो इसमें जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो आपने देखा हो तो मैंने वहां पे एक फॉर्मूले की बात की थी NPR। ये फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू क्या होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। तो इस फॉर्मूले का क्या मीनिंग था वो मैंने वहां बताया था। इसको मैं अब यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना स्टूडेंट्स। यही था ना वहां पे। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को मेरे को अरेंज करना है उनको, तो ये इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और आप लोगों को फैक्टोरियल भी अच्छे से पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल के बेस पे आपने 7.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और इसका जो 7.3 का है फर्स्ट क्वेश्चन वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखिए मैंने लिख लिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ P। अच्छा, अब देखिए इस चीज को NPR को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे n ऊपर लिखा है P R, तो इसको ये भी इसका सेम चीज है, इसमें भी फॉर्मूला यही लगेगा। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमें P43 गिवन है। तो आपको जस्ट डायरेक्टली क्या लिख लेना है, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो इट विल बिकम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बिकॉज नीचे तो 1 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24। सेम वे में आप इसको कर सकते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, P65 2। तो भाई ऊपर तो 65 फैक्टोरियल आ गया, नीचे 65 माइनस 2। तो आप समझ गए होंगे भाई 65 इंटू 64, 63 पे इसको रोकिए, नीचे 63 चल रहा है, इसको इंटू करिए, दोनों का जो मल्टीपल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप थर्ड फोर्थ अपने आप से कर सकते हैं, डायरेक्टली इसी फॉर्मूले का आप अप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करेंगे। सेकेंड का जो सोल्यूशन है फर्स्ट पार्ट, हमें प्रूव करना है कि भाई 10P3 इज इक्वल टू 10P3 is equal to 9P3 plus 3 times of 9P2। तो देखिए पहले हम इसके LHS को ले लेते हैं स्टूडेंट्स। 10 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 दैट इज 720। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कैसे किया है। उसके बाद जब मैं RHS को लूंगा तो आप देखिए 9 अपॉन 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो ये तो आपके पास 9 7 8 आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 9 इंटू 8 आ जाएगा। तो अब आप देखिए 9 और 8 यहां से आप कॉमन ले लीजिए, तो 7 प्लस 3, तो ये हो गया 72 इंटू 10। बात समझ रहे हैं, ये कैलकुलेशन का तरीका है। आप यहाँ पे इसको तीनों को इंटू करके दोनों को प्लस कर सकते हैं, वो भी आंसर आ जाएगा। बट मैंने क्या किया, 9 8 कॉमन था वो ले लिया, तो इससे इजी हो गई कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स आपको जहां तक है अपना कैलकुलेशन इजी रखना है, इसलिए आप ये फॉलो कर सकते हैं। देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये हमने किस तरीके से सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, राइट। तो अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख लिया है NPN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NPN माइनस 2। तो इसको प्रूव करना है, तो इसलिए हम अगेन LHS को लेकर सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखिए n फैक्टोरियल अपॉन 0, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये हमारा LHS वैल्यू आ गया। अब आप देखिए RHS को सॉल्व करिए, 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2, इसको आप ब्रैकेट में रख के करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ n फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से 2 फैक्टोरियल बच रहा है, कैसे भाई ब्रैकेट खोलेंगे, n माइनस n कटेगा प्लस 2, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब देखिए मैंने फैक्टोरियल से काट दिया, बिकॉज 2 फैक्टोरियल इज 2 ओनली, है ना। तो n फैक्टोरियल, तो आप अगेन देखिए LHS इक्वल टू RHS, सो हेंस वेरीफाइड। ओके, नाउ थर्ड पार्ट की बात करते हैं। NPN का क्या मतलब है भाई, PNN अगेन सेम। तो इसको मैं LHS को लेके कर रहा हूँ अभी बेटा। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये n ही आ गया।
यानी इसका RHS को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है पी एन एन माइनस वन, तो इसको पहले हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे एन फैक्टोरियल एन माइनस वन और फैक्टोरियल ये ब्रैकेट में। तो आप देखो क्लियरली पता लग रहा है एन फैक्टोरियल अपॉन में वन फैक्टोरियल, दैट इज ओनली एन फैक्टोरियल। तो LHS इक्वल टू, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा सेकंड क्वेश्चन भी तीनों पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा रहा हूँ। हमें एन की वैल्यू निकालनी है और हमें ये टर्म गिवन है एन पी प्लस एन प्लस वन पी थ्री एन पी एन फोर। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन में एन प्लस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग रहा है ये क्या बन रहा है। आप इसको नेक्स्ट टर्म में करिएगा, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये आपके पास आ रहा है देखिए एन माइनस टू फैक्टोरियल, राइट। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए एन प्लस वन डॉट एन फैक्टोरियल पे रोक दीजिए। इसको एन माइनस टू एन माइनस थ्री और एन माइनस फोर पे रोक दीजिए इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल। तो देखिए इक्वल टू वाली टर्म से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो जो टर्म बचा आप उसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से एन प्लस वन बचा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एन स्क्वायर माइनस फाइव एन प्लस सिक्स इज इक्वल टू यहाँ से वन है। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये उधर जाके इधर आ जाएगा माइनस एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो आपके पास एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन और प्लस फाइव। तो देखिए इसके फैक्टर्स हो गए आपके एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस वन एन। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो एन की वैल्यू 5 और एन की वैल्यू 1। तो ये जो है हमारे पास ये नेग्लेक्ट हो जाएगा इस बार क्यों नेग्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज एन जो है वो आर से ग्रेटर होगा। आर हमारा 4 और 3 है, तो एन 4 और 3 से ग्रेटर होगा, दैट इज 5। दिस इज आवर आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। जस्ट हमने नॉर्मल फॉर्मूला लगाया है और नॉर्मल कैलकुलेशन की है स्टूडेंट्स। नाउ आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, देन वी विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस एन फैक्टोरियल। आप समझ रहे होंगे ये एन है ये आर है, तो 4 माइनस एन, आर की जगह एन गिवन है स्टूडेंट्स, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए। 6 ये हमारा एन है तो 5 फैक्टोरियल और एन माइनस आर, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको ऐसे रखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिए 6.5 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 6 माइनस एन फैक्टोरियल। तो अब देखिए इस वाले 5 को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं 4 फैक्टोरियल करके। तो इससे होगा क्या, ये वाली टर्म कैंसिल होगी, 5 से 5 कटेगा, तो ऊपर तो 1 बचा, यहाँ पे आप इसको ऐसे ही रखिए। अब आपको देख के पता लग रहा होगा कि इस वाली टर्म को हम आगे बढ़ा देंगे स्टूडेंट्स। कैसे, 6 माइनस एन 5 माइनस एन और 4 माइनस एन पे आप इसको रोक दीजिए। तो 4 माइनस एन कैंसिल हो जाएगा। आपके पास देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है अगेन 30, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 11n और प्लस एन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एन स्क्वायर माइनस 11n प्लस 30 इक्वल टू 6 इधर आ जाएगा, माइनस 24 प्लस 24 हो जाएगा ये। अब 24 के फैक्टर्स लेना है, 3 और 8 आ गया बेटा। तो आप देखिए n की वैल्यू 8 और n की वैल्यू 3, तो ये दोनों ही हमारे आंसर्स करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए, पी एन माइनस वन 3, मतलब ये n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस वन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसमें देखिए क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू रेशियो ये वाला आपका आ जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस वन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5:12, मीन्स 5:12 आपको गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आप क्या करिए, ऊपर में तो n माइनस वन को ऐसे ही रखिए, ये वाला आपका n माइनस 4 फैक्टोरियल बन रहा है। रेशियो में क्या करना होता है, इंटू लगा के ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो n माइनस 2 बन रहा है और ये वाला जो है n प्लस 1 बन रहा है। अब देखिए कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, आपको देख के पता लग रहा होगा कि इस वाली टर्म को आप आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ से इस वाली टर्म को आगे बढ़ा दीजिए। देखिए n माइनस वन को हम ऐसे ही रखेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस 4 पे हम इसको रोक देंगे।
इसको आगे बढ़ाएंगे n+1 n पे आ जाएगा इक्वल टू 5/12। तो देखिए n-4 कैंसिल, n-1 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। अब आप इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, n² - 5n + 6 अपॉन में n² + n इक्वल टू 5/12। तो ये इधर चला गया 12n² - 60n + 72 इक्वल टू 5n² + 5n। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए ये इधर आगे हो जाएगा 7n², ये इधर आगे 65n, और ये +72 एज इट इज रहेगा। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स अब इसका 72 7 का फैक्टर ले लीजिएगा, तो ये यहाँ से आपके फैक्टर्स में आ जाएगा 56n और -9n + 72। ठीक है, तो यहाँ से आप 7n कॉमन लीजिए, n-8, यहाँ से 9 कॉमन लीजिए, n-8। तो देखिए दो फैक्टर n-8 और 7n-9, तो यहाँ से तो n जो आएगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 7/9 फ्रैक्शन में आ रहा है, और ये जो वैल्यू आएगी n = 8, दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो इसका जो आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को इसके पार्ट 2 वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, जिसके बाद मैं इसको डालूंगा।